आपसे शुरुआत बताइए, सस्ता ऑप्शन आपका? तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए पॉलीकैब के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। पॉलीकैब का 5800 का 5800 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 244 पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर 199 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 350 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। डिस्क्लोजर है कि ये रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है। ओके, पॉलीकैब 5800 की कॉल 244 पे ट्रेड करते हुए आपका बाय कॉल। कविता जी आपका ट्रेड करेगा आज का एफएनओ सुपरस्टार। तो बीरेन जी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए आज कैपिटल गुड्स में भी नीचे इस तरह से एक अच्छी रिकवरी आते हुए दिखी है। सो यहाँ मुझे लगता है बीएससी एक ब्रेकआउट देने में है। एज ऑफ नाउ 6430 के लेवल पर है। 16450 को एक क्रॉस करता है तो एक अच्छे मूव बनते हुए दिखेंगे। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 6500 6550 के प्राइस टारगेट के लिए बीएससी पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 6405 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, बीएससी की फ्यूचर्स में खरीदारी की राय एफएनओ सुपरस्टार के लिए। अब चार्ट का चमत्कार के लिए चलते हैं सुमिल मेहता के पास। बताइए सुमिल जी, आपका चार्ट का चमत्कार। मेरा बाय कॉल होगा ऑन हिंद कॉपर, और ये स्टॉक में एबीसी करेक्टिव खत्म हुआ है और 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके एक एंडिंग डायगोनल, एक छोटे से एंडिंग डायगोनल से ब्रेकआउट मिला है। स्टॉप लॉस होगा 212 का, छोटा सा स्टॉप लॉस है, और ऊपर में 228 के टारगेट्स होंगे। ओके, तो आपका हिंदुस्तान कॉपर ये आज का एक बाय कॉल है। आज का चार्ट का चमत्कार। चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए अब शरद जी के पास। शरद जी क्या पिक कर रहे हैं आप मिड कैप फंडा? जी, हमारा आज का मिड कैप फंडा होगा आरएचआई मैग्नेसिटा। कंपनी रिफ्रैक्टरीज बनाती है, स्टील में, सीमेंट वगैरह में काम आने वाली। इंडिया में लगभग 30% मार्केट शेयर है इनके पास। सालाना 100 करोड़ के आसपास का कैपेक्स कंपनी लगातार कर रही है। पिछले कुछ समय में भी कैपेसिटी को सब्सटैंशियली इम्प्रूव किया है। पिछले कुछ समय में रॉ मटेरियल का प्रेशर था, जिसकी वजह से एल्यूमिना और क्रोमाइट के प्राइसेस की वजह से, जिस वजह से मार्जिन्स में थोड़ी कमी दिखाई दी है, 12% के आसपास आ गई है। मैनेजमेंट की गाइडेंस के हिसाब से कुछ नेगोशिएशंस ऑन द टेबल चल रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में आप उम्मीद कर सकते हैं कि मार्जिन्स वापस से 15% के आसपास हो जाएंगी। और इसके अलावा हमें लगता है कि रिफ्रैक्टरीज में डिमांड वगैरह काफी स्ट्रांग रहेगी। स्ट्रांग बैलेंस शीट है। कंपनी पिछले 10-12 सालों में अगर आप देखें लगातार मेटल्स को प्रोवाइड करती है, लेकिन मेटल सेक्टर से टोटली डीएलिएनेटेड है। तो अगले साल हमारे हिसाब से कंपनी काफी रैपिड ग्रोथ डिक्लेयर करेगी और लगभग 20 रुपए के आसपास की अर्निंग डिक्लेयर करेगी। और 25-30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 550 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से आरएचआई मैग्नेसिटा। ओके, आरएचआई मैग्नेसिटा आपकी बाई की कॉल मिड कैप फंडा के लिए। अब शो में आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट्स की बात करते हैं। देखिए, कल वायदा बाजार में बैंक ऑफ बड़ौदा, गोदरेज कंज्यूमर और पॉलीकैब समेत 10 कंपनियों के नतीजे आएंगे और नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंगलम मालू, कंचन नौटियाल और मिताली जैन। पहले मंगलम के पास चलते हैं। मंगलम, आप बताइए कि गोदरेज कंज्यूमर के नतीजे कैसे रह सकते हैं? गोदरेज कंज्यूमर के नतीजे इस बार काफ़ी अच्छे रहेंगे और काफ़ी अच्छे रिलेटिव टू द थर्ड क्वार्टर, तीसरी तिमाही की वजह से। अगर आप देखें तो कंपनी ने खुद ही कहा है कि चौथे क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ में सुधार की उम्मीद है उनको, और अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ मिड सिंगल डिजिट यानी 5 से 6%, 4 से 5%। अगर आप देखें तो मोटा मोटा 4 से 6% के आसपास लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार। और इंडिया का जो रेवेन्यू ग्रोथ है, ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट में होगा। 8 से 9% के आसपास लोगों के अनुमान है इंडिया रेवेन्यू ग्रोथ को। अगर आप पूरा देखें कंपनी का कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस, तो लोग सोच रहे हैं कि 7% रेवेन्यू ग्रोथ होगी। एबिटा में थोड़ा घटाव देखने मिलेगा, 3.5% का डिक्लाइन, और मार्जिन्स भी 2% डिक्लाइन देखेंगे इस क्वार्टर में। बट मोर इम्पॉर्टेंटली नेट प्रॉफिट जो है वो 480 करोड़ के आसपास आएगा। पिछले क्वार्टर में ये 1600 करोड़ का लॉस था, क्योंकि एक एक्सेप्शनल लॉस था करीबन 2400 करोड़ का। 4 से 5% डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ लोगों का अनुमान है। मिड सिंगल डिजिट अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ उनके जो होगा। पर्सनल केयर में डिक्लाइन होगा, क्योंकि साबुन के दाम इस क्वार्टर में काफ़ी बढ़ गए थे, तो उसका जो है रेवेन्यू पे असर दिखेगा, वॉल्यूम पे नेगेटिव असर दिखेगा। और पर्सनल केयर में मैंने जैसे कहा वो डिक्लाइन होगा। अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ मिड टीन्स में होगा उनके होम केयर बिजनेस में, और इंडोनेशिया में स्टेबिलिटी दिखेगी, अफ्रीका में रिकवरी दिखेगी। सारे अनुमान एक चीज़ की तरफ पॉइंट करेंगे कि कंपनी की FY26 स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि बीच में उन्होंने पाम ऑयल प्राइस के वॉलिटिलिटी को लेकर काफ़ी दर्द सहा है पिछले 2 क्वार्टर में। अब ऑन पाथ टू रिकवरी है, तो आगे की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उनकी,
उसे स्ट्रीट मद्देनज़र रखेगा। शुक्रिया आपका। और गोदरेज सीपी, हालांकि याद रखिएगा गोदरेज सीपी चला बहुत है। अगर आप रिकवरी को देखें, रिकवरी वाले पाथ पे मेरे ख्याल से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिकवरी इन आई थिंक लास्ट 3 मंथ्स। ये स्टॉक 992 से करीब करीब 1262 तक का सफ़र तय करके आ गया। मैरिको ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। टाटा कंज्यूमर एग्जैक्टली ऐसा ही है और बाकी ब्रिटेनिया थोड़ा सा स्केप्टिकल है। मैं आऊँगा, आई थिंक इस पर टेक चेक लेंगे क्योंकि क्लियरली 1300 पर ह्यूज सप्लाई यहाँ पे विजिबल है। लेकिन कुछ और नंबर से बातचीत करते हैं पहले, और पॉलीकैब के नंबर से बातचीत करते हैं और मिताली हमारे साथ हैं। मिताली, पॉलीकैब नंबर्स कैसे एक्सपेक्टेड है इस बार? जी, रेवेन्यू और एबिटा की बात करें तो यहाँ पे दोनों में ही हमें 20 से 21% का इजाफा यहाँ देखने को मिल सकता है। साथ ही एबिटा मार्जिन्स फ्लैटिश होने की उम्मीद है। पैट में भी 14% के आसपास का यहाँ पे ग्रोथ एनालिस्ट ने संभव जताया है। रेवेन्यू का जो फिगर सामने आएगा वो 67,000 करोड़ के आसपास आ सकता है। एबिटा में भी 9,193 करोड़ के आसपास आप फिगर्स देख सकते हैं। एबिटा मार्जिन्स 13.52% के आसपास और पैट में 6233 करोड़ का एक आंकड़ा सामने आया है। की कंसर्न्स की बात करें, फैक्टर्स जो आपको देखने होंगे यहाँ पे, तो स्ट्रॉन्ग केबल्स का मोमेंटम जो है वो सस्टेन होने की उम्मीद है। वॉल्यूम ग्रोथ अर्ली टीन्स में एक्सपेक्टेड है। एवरेज कॉपर और एल्यूमिनियम के दाम Q4 में 12% और 22% ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। वायर सेगमेंट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। साथ ही FMEG सेगमेंट जो है इनका वहाँ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड नज़र आ सकती है। फैंस की स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देखें तो 20% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का एस्टिमेट एनालिस्ट ने लगाया है। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टेडी रहने की यहाँ पे संभावना जताई गई है। मार्जिन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे इम्प्रूव होने की उम्मीद है ड्यू टू ऑपरेटिंग लेवरेज, लेकिन ऑप्टिकली लोअर यहाँ पे लग सकते हैं क्योंकि केबल्स एंड वायर सेगमेंट में Q4 FY24 में हमें हायर मार्जिन्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो पॉलीकैब के नतीजे अच्छे रह सकते हैं। और आप पूरी स्पेस में देखें, केबल एंड वायर के स्पेस में तो आरआर माफ़ कीजिएगा मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, आरआर केबल भी चला है अच्छा खासा। वीरेंद्र जी आप प्लीज़ कंटिन्यू कर लीजिए, अनएबल टू स्पीक। चलिए ये दौर चल रहा है श्रेया, ये दौर चल रहा है, सबका गला खराब चल रहा है। मेरा भी कल से गला, आज नहीं आज सुबह से गला कर रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन एक काम करते हैं, पहले पॉलीकैब और ये जो गोदरेज सीपी इसका एक टेक चेक ले लेते हैं। पॉलीकैब लेके आइए, मानस का इस पर ट्रेड था। अब क्या मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके बात करूं? क्या ये नंबर्स ऐसे लग रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी एडवांटेज मिला तो कुछ बड़ा कर सकते हैं? यस, क्योंकि पॉलीकैब आज एक क्लियर मैसेज दे रहा है, अबाउट 5783 इट्स 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक सेकंड थॉट लेता हूँ यहाँ पे। कविता जी, पॉलीकैब 100-200 डे में बहुत नज़दीक अलाइंड है। आपका व्यू क्या है इस वक्त पॉलीकैब पे मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से? वीरेंद्र जी, अगर हम इसे देखें तो 100 EMA का काउंटर क्रॉस कर चुका है। एक 5950 के प्राइस टारगेट नेक्स्ट बनते हुए दिखते हैं। वंस ये इस लेवल को क्रॉस कर देता है तो एक बड़ा जोन ओपन होता हुआ दिखेगा, जो कि ऊपर की तरफ 6200 6300 के लेवल की तरफ इसको लेकर जाता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है जिन्होंने पोजीशन बनाई है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच कर सकते हैं। मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप रखें 5640 का, और ऊपर में 5950 एंड देयर आफ्टर 6200 के प्राइस टारगेट के लिए इसे ट्रेल करें स्टॉप लॉस के साथ। ओके, पॉलीकैब पे सेकंड थॉट था और मानस का एक ट्रेड कॉल था, याद रखिएगा यहाँ पर। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी चलते हैं कंचन के पास, एक नंबर और